ओम शांति। आज 29 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। तो बाबा के बच्चों को योग बल माना अपनी आत्मिक अवस्था, अपनी अव्यक्त निराकारी स्थिति, इसको बनाकर ही पावन दुनिया बनाने में बाबा की मदद करनी है। और विकर्म विनाश करना माना जितना भी हिसाब किताब, शरीर की पहचान और ये रोल जो कैरेक्टर अभी किसी बातों से परिस्थितियों से गुजरेगा, क्योंकि वो सभी हमारे पूर्व कर्म हैं। हमारे मतलब कैरेक्टर के अपने पूर्व रोल्स में या इसी रोल में जो भी किया है, तो क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा 5,000 साल के अंदर ही वर्क करता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही वर्क करता है। तो हम जब तक सोल कॉन्शियस नहीं हो जाते, तब तक हमको ये विकर्म विनाश करना माना बॉडी कॉन्शियसनेस के द्वारा आए गए सारे हिसाब किताब को चुकतू करना पड़ेगा। दुनिया वाले विकर्म भोग कर चुकतू करेंगे, माना उनकी जो भी फल उनके सामने आएंगे, चाहे परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के रूप में, चाहे शरीर में कर्म भोग के रूप में, वो लोग उससे दुख पाकर उसको चुकतू करेंगे, पार करेंगे। और हम बच्चों को बाबा ये पढ़ाई सिर्फ इसलिए ही करा रहा है क्योंकि हम अपनी आत्मिक अवस्था को बनाकर अपनी अव्यक्त स्थिति से उन सारे कर्मों के फल को चुकतू कर सकें। उन सारे कर्मों को चुकतू करते जब आत्मिक अवस्था हमारी बनी रहेगी, तो हमारी जो पवित्रता होगी, क्योंकि अव्यक्त स्थिति उन्हीं की बन सकती है जो पवित्र होंगे, जिनके मन में, जिनके रोल में, कैरेक्टर में जरा भी देह भान है। जरा क्या, यहाँ तो बहुत देह भान है। कई बार हमारे अंदर सफाई सच्चाई भी नहीं होती ना। बाबा कई बार कहता है कि सच्चाई सफाई होना बहुत जरूरी है। तो हमको लगता है सच्चाई सफाई का मतलब है कि रोल सही बोले, उसको सच्चाई सफाई कहते हैं। लेकिन सच्चाई सफाई का मतलब होता है कि रोल से न्यारी जो आत्मा है, वो अपने सत्य को जाने, उसे कहेंगे सच्चा होना। और सफाई का मतलब रोल में जो भी कैरेक्टर करता है, सोचता है, बोलता है, वो उसको ना अपना समझ, अपने सत्य को, अपनी सत्य की महिमा को, अपने सत्य के गुणों को जानकर अपनी सफाई में, अपने साफ स्वच्छता में रहे, उसको कहते हैं सच्चाई और सफाई। तो हमारे विकर्म जो भी फल बने हैं रोल के, वो रोल को भोगना पड़ता है। लेकिन आत्मा अपने को अगर उससे न्यारी कर ले, तो वो विकर्म विनाश को योग बल से कर सकती है। और पावन बनकर पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। तो हम सबको बाबा ने इस समय एक काम सौंपा है। पहले तो खुद को पावन बनाना, खुद को पावन बनाने से दुनिया अपने आप पावन बन जाती है। तो ये सेवा हमको अपने लिए तो जरूर करनी है। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर दिया बाबा ने, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नामो निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो, तो मजा ही ना आए। तो देवी देवता धर्म का मतलब ही है आत्माभिमानी स्थिति का धर्म। और ये धर्म जब सभी में होता है, जितने भी मनुष्य रोल में होते हैं, पूरा ड्रामा केवल आत्माभिमानी स्थिति वाले मनुष्यों से, उनको मनुष्य नहीं कहेंगे एक्चुअली, फिर वो देवी देवता कहलाते हैं। अगर उन जब उन वो उनसे ही भरा होता है, तो उसको देवी देवता धर्म, सुख देने वाला धर्म कहते हैं। वहां पर कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस माना, शरीर का कोई लगाव, शरीर की कोई पहचान नहीं होती। और सतयुग, त्रेता और यहाँ तक कि द्वापर में भी, जो चारों युग हैं उनमें से 3 युग में हमको सुख मिलता है।
दो युग में तो सोल कॉन्शियस के कारण सुख मिलता है, और द्वापर युग में बहुत ज्यादा पतित ना होने के कारण कलयुग के कंपैरिजन में सुख मिलता है। क्योंकि द्वापर में कोई खास देहभान अटैक नहीं करता, लेकिन कलयुग में तो पूरी तरह से देह अभिमानी हो जाते हैं। तो ये तो हो गई कल्प के चक्र की बात, उसमें 3/4 सुख मिलता है। लेकिन जैसे कि हमने परसों अपने एक्सपीरियंस में भी शेयर किया कि हम सबके जीवन में भी अभी भी प्रेजेंट में अगर देखें तो ये जो कैरेक्टर अभी रोल चल रहा है उसमें भी हम अक्सर 3/4 टाइम सुखी रहते हैं। कभी कभी दुख के बादल, कभी कभी परिस्थितियां, कभी कभी स्ट्रेस और भारीपन जो आता है वो लगभग 1/4 है। तो ये भी जो समय है वो आना जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर दोनों तरह के संस्कार भरे हैं, और वो दोनों तरह का अनुभव जब तक ना करे तब तक उसका पार्ट खत्म नहीं होगा, है ना। इसलिए अगर सुख और दुख बराबर होता तो मजा नहीं आता। सुख का पार्ट ज्यादा है, इसलिए दुख के पार्ट के समय धैर्य रखा जा सकता है। तो ये देवी देवता धर्म की विशेषता है। देवी देवता धर्म सिर्फ सुख देता है। ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। इसीलिए भगवान को जानने के लिए हमको अपनी निराकारी स्थिति को पाना पड़ता है। भगवान को यथार्थ कौन जान सकता है? जो भगवान के समान अव्यक्त या निराकारी स्थिति का अनुभव ज्यादा से ज्यादा करे। अगर हमारे अंदर साकारी दुनिया का ही के ही संकल्प चलते रहते हैं, साकारी दुनिया में ही हमारी इंटरेस्ट है, रग है, तो हम बाबा को उसके यथार्थ रूप में नहीं जान सकते। इसलिए हम में भी मेजॉरिटी अव्यक्त स्थिति ना होने के कारण बाबा को यथार्थ रूप से याद नहीं कर पाते। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी है कि बाप दादा को भी हम अगर कंबाइंड रूप में याद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण्स को साकारी तो बाबा ने पहले ही मना कर दिया, लेकिन आकारी रूप में आदत पड़ी है बाप दादा को साथ में याद करने की और अपने को आकारी रूप में देखने की। लेकिन बाबा ने आज साफ कहा है कि भगवान आकारी भी नहीं है। भगवान को आकारी रूप में भी अगर आप याद कर रहे हो तो वो ठीक है, कुछ ना से कुछ सही, लेकिन वो यथार्थ याद नहीं है, क्योंकि वो आकारी रूप भगवान का है नहीं। तो इसलिए जो सूक्ष्म वतन दिखाया गया है ब्राह्मणों के जीवन में, उसमें सूक्ष्म वतन वासी सूक्ष्म आकार यानी लाइट के फॉर्म में होते हैं। उसको सिर्फ बुद्धि से कुछ समय यूज करने के लिए रखा गया है, ताकि हम जब तक पूरी तरह निराकारी अव्यक्त स्थिति नहीं बना पाते तब तक हम कम से कम सूक्ष्म में सही लेकिन याद करते रहे। लेकिन इससे भी पार जाना, निराकारी रूप में जाना, तभी भगवान को हम यथार्थ जान पाएंगे और भगवान के समान बन पाएंगे। तो यहाँ साकारी मनुष्य तन है। यहाँ पर जब तक ब्रह्मा बाबा थे तो साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। यहाँ हम सब एकदम बॉडी कॉन्शियस, सिर्फ वही चीजें समझ आती हैं जो इन इंद्रियों से दिखती हैं, इन इंद्रियों से अनुभव होती हैं। इंद्रियों से परे का अनुभव, इंद्रियों से परे का ज्ञान हमको नहीं समझ आ सकता, नहीं सुनाई देता, क्योंकि साकारी रूप में बहुत डूबे हुए हैं। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। तो यहाँ पर हर एक, ना सिर्फ मनुष्य लेकिन हर एक चीज मिट्टी से बनी है। आप देखो जानवरों की बॉडी भी जब शरीर छूट जाता है वो भी मिट्टी में मिल जाती है, तो मनुष्यों की बॉडी भी मिट्टी में मिल जाती है, पत्थर भी मिट्टी में मिल जाता है। सारे एलिमेंट्स मिट्टी में जाकर समा जाते हैं। तो हर चीज कहीं ना कहीं मिट्टी से ही बनी है, इसलिए 5 तत्वों की दुनिया को मिट्टी की दुनिया भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में जो हम देखते हैं बाप दादा को या कोई भी
रूप में हम अपने को या किसी को भी वो उनके प्रकाश के बुद्धि से बनाए गए चित्र में देखते हैं। वो चित्र बनता कहाँ पर है? बुद्धि में बनता है। कोई रियल में ऐसी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, और ना रियल में हम वहां जाते हैं। जो भी भोग संदेश आते हैं वो सब बुद्धि से विजुलाइज होता है और बुद्धि में ही बनता है, और बुद्धि से ही संदेश निकल के आते हैं बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार। तो सूक्ष्म वतनवासी में कोई मिट्टी का पुतला नहीं है। डीटी यानी देवी देवता धर्म वाले भी मनुष्य हैं, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य, क्योंकि ये रोल 5,000 साल के युग में जो अलग अलग हैं वो साकारी लोक में ही होते हैं। होता तो उनका भी शरीर मनुष्यों के जैसा है, देवताओं का, लेकिन वो दैवी गुण वाले मनुष्य है। तो ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। इस समय आत्माभिमानी बन रहे हैं बाबा की मदद से, तो देवता बन जाएंगे। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग जहाँ सत्य का ज्ञान हो या सत्य का अनुभव हो। आत्मा अपने सत्य में जीती है, इसलिए वो सतयुग है, शिवालय है। सतयुग यहाँ ही होता है। माना जिस जगह अभी हम हैं, ये भारत, ये धरती, यहीं पर सतयुग होगा। कोई मूल वतन या सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ना तो निराकारी दुनिया में है, और ना ही बुद्धि से बनाई गई दुनिया सूक्ष्म वतन की दुनिया में है। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। नई दुनिया मतलब ऐसे नहीं जैसे नई दिल्ली हो गई, लेकिन नई दुनिया का मतलब जब हमारे अंदर संस्कार, स्वभाव, स्मृति एकदम नई होगी, जब प्रकृति भी नई होगी। और नई मतलब एकदम फ्रेश, सतो प्रधान। फिर वही वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। माना एकदम जर्जड़ी भूत हो जाती है, उसमें कोई गुण नहीं रहता, कोई क्वालिटी नहीं रहती। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। कैसे बनती है ये पूरी दुनिया सतो प्रधान? बच्चों के योग बल से। माना बच्चे जब अपने को आत्मा समझ, आत्मा का अभ्यास करते करते निरंतर आत्मा के सत्य में स्थित हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया भी, जो तमो होने के कारण बच्चों की बुद्धि, अपने को भूल जाने के कारण, मन बुद्धि से तमो होने के कारण बाहर की दुनिया भी तमो हो गई। तो यही मन बुद्धि जब साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, आत्मा में वापस मर्ज हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया भी सतो प्रधान हो जाती है। तो इसको कहेंगे बच्चों का आत्म अभिमानी बनना, माना योग बल होना। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो जरूर फिर पवित्र दुनिया चाहिए। अगर हमारी स्मृति पवित्र हो जाएगी तो हमको फिर पुरानी दुनिया या पुरानी जगह पर रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्स का लॉ है कि जैसे आप जो स्मृति या जो सोचते हो, जैसे आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपको दुनिया भी वैसी मिलती है। क्योंकि ये जो दुनिया है वो किस कहाँ पे बन रही है? बुद्धि में बन रही है, और मन के लेंस के द्वारा बन रही है। तो मन जब पुरानी दुनिया को इमर्ज करता है, पुराने संस्कारों को, जैसे एक मूवी है, मूवी में अगर डायरेक्टर ने कैमरे के द्वारा मान लीजिए सारे उल्टे सीधे सीन रिकॉर्ड किए, मारा पीटी, युद्ध, शोषण, इस तरह के कैमरे में रिकॉर्डिंग की है लेंस के द्वारा, मन के लेंस के द्वारा, तो बुद्धि का जो चित्र बनेगा वो वही बनेगा। और वही कैमरे के लेंस के द्वारा अगर वो बगीचा, झरना, अच्छे अच्छे पहाड़, तितलियां, चिड़िया, इन सबको रिकॉर्ड करेगा, तो बाहर सीन भी फिर जब रिकॉर्डिंग बजेगी तो वैसी ही बजेगी। तो हमारे अंदर जैसे जो रिकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं अपने सतोगुणों की और अपने सत्य की, उससे ही बाहर पुरानी दुनिया से बदल पवित्र दुनिया हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी मन बुद्धि संस्कार पवित्र होंगे तो बाहर दुनिया भी पवित्र होगी।
नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। पवित्र दुनिया मतलब जो आत्मा आत्माभिमानी स्थिति से स्थापित हो, जिसको निराकार परमात्मा ही कर सकता है। और और पतित दुनिया मतलब देहभान की दुनिया। तो यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह पांच विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे। हम्म। बाप कहते मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। तो क्योंकि ये बना बनाया खेल है, नाटक है, नाटक में दुख सुख दोनों होता है तभी वो मजा आता है, इसलिए अभी थोड़ा सा समय दुख का भी रखा गया है नाटक में। और वो दुख ही हमको भगवान को बुलाने के लिए मजबूर करता है, ताकि भगवान आकर फिर से नाटक को रिप्ले कर सके। दोबारा से चलाने के लिए कैसेट को, उसको पहले निकाल कर दोबारा डालना पड़ता है, या कम से कम कोई बटन दबाना पड़ता है जिससे वो सीडी या कैसेट या मोबाइल लैपटॉप में भी हम गाना जब पूरा दोबारा चलाते हैं तो आपको अपनी उंगली से बाहर से किसी को करना पड़ता है। एक बार बटन स्टार्टिंग में चला दिया तो वो स्टार्टिंग से एंड तक तो अपने आप चलता जाता है, उसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन एंड में जब आ जाती है कैसेट या रिकॉर्डिंग या कोई भी गाना, तो उसको एंड से स्टार्टिंग में लाने के लिए कुछ ना कुछ या तो आप सेटिंग करो या अपने हाथों से बाहर से उसको करो। तो वो एंड में भगवान का यही काम है, कैसेट को बार बार पलट के लगाना, है ना। तो बाबा हमको इसलिए कैसेट में जो रिकॉर्डिंग भरी है उसके अनुसार सतयुग के लायक आत्माभिमानी बनाता है। इसीलिए बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का पांच विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। ये बात भी समझने की है कि रावण का पुतला द्वापर से नहीं जल रहा है। ये बाबा ने क्लियर किया है। हम सोचते हैं कि जब से रावण की दुनिया है तब से जला रहे होंगे, नहीं। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठकर नई बातें निकालते हैं। माना जब हम लोग कलयुग में आए हैं तो कलयुग में ही कुछ ड्रामा अनुसार जिनका रोल होगा उन्होंने ये बातें स्टार्ट करवाई हैं कि चलो अब रावण को जलाएंगे, क्योंकि राम की जो रामायण है उसमें रावण ऐसा है। तो ये दोबारा मतलब ये प्रथा जो दशहरे की है ये शुरू करवाई गई। तो जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी या पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तो हमेशा से रावण को याद नहीं किया जाता था, ना रावण से किसी की दुश्मनी थी। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग में अति दुख मिलने लगा देहभान के कारण, तो फिर उसमें जो रामायण वाला रावण है उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला और उसको जलाने लगे। जैसे दुनिया में भी कोई मंत्री या कोई ऊंची पोस्ट में बैठा हुआ कुछ गलत करता है तो, या लोगों को लगता है कि उसने कुछ गलत किया तो उसका पुतला जलाते हैं, ऐसे ही रावण के ऊपर सारा गुस्सा निकाला, कैरेक्टर रावण के ऊपर। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। यानी सतयुग त्रेता द्वापर तक हमको किसी से कोई दुख नहीं मिलता। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। देवी देवता धर्म का मतलब जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं, जब एक धर्म आत्मा का धर्म रह जाता है, तब हर चीज बहुत सुंदर और सुख देने वाली हो जाती है। बाकी ये खेल तो अनादि है, चलता रहेगा। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी, है ना। जैसे आजकल हम लोग क्या क्यों हर चीज के पीछे लगाते हैं, हमें हर चीज का कारण चाहिए, हर चीज का लॉजिक चाहिए, प्रोसेस पता होनी चाहिए। ये कलयुग की बुद्धि है। द्वापर युग तक भी क्या क्यों नहीं करते थे कि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है वैसा। बस होता था तो उसको जीते थे, प्रेजेंट में जीते थे। और किसी चीज के पीछे क्या क्यों कैसा ऐसा वैसा नहीं करते थे। ये कलयुग में आकर हमको लगा कि कोई लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे कब तक जिएंगे, कहाँ क्या होना चाहिए हमारा लक्ष्य, क्यों हम आए हैं इस दुनिया में। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये कलयुग में, और वो भी कलयुग के एंड में जब से साइंस आई है तब से हमारे अंदर ड्रामा अनुसार आने शुरू हुए। क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आए होते तो हम भगवान को ना तो ढूंढते,
ना भगवान से प्रश्न करते और ना हम अपना हकीकत, अपना सत्य जान पाते। तो इसलिए ये जो प्रश्न है कि सृष्टि क्यों बनी, कब पूरी होगी, ये सब कोई पूछने की बातें नहीं है। बाबा कहते हैं ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में जैसे कोई मूवी हम देखते हैं ना, अब कोई मूवी आई, वेलकम, अब कोई पूछेगा थोड़ी ना ये क्यों बनाई होगी डायरेक्टर ने, ये कैसे बनाई होगी डायरेक्टर ने, क्या जरूरत थी बनाने की, ऐसी क्यों बनाई, वैसी क्यों नहीं बनाई। ये सब तो नहीं करते, जो जैसी है उसको वैसी जाके घर पे चाहे ऑडिटोरियम में या थिएटर में जाकर बस देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे ये संसार की 5,000 साल की मूवी है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा, जबकि सृष्टि बदलेगी। अब ये सृष्टि के बदलने का समय, कैसेट को पलट कर लगाने का समय आ गया है ना। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। हमारे अंदर जैसे जैसे ज्ञान की क्लैरिटी आती जा रही है, अपनी आत्मा की अव्यक्त स्थिति बनती जा रही है, ऐसे कोई और नहीं समझेगा, ऐसे किसी और को अनुभव नहीं होंगे। इस सृष्टि के बदलने का जो महसूसता हो रही है वो हम बच्चों को ही होगी। इतना भी नहीं समझते। बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है ना। बाबा को पूरा ड्रामा पता है, क्योंकि वो ड्रामा का बीज बाबा ही है। कैसेट को क्या ये पता नहीं होगा कि कैसेट के रिकॉर्डिंग में क्या क्या रिकॉर्डेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो एक एक के अंदर जाकर वो जो ड्रामा के एक्टर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो जानेगा। जरूरत ही नहीं ना। तो ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी पढ़ाई है, प्रॉपरली पढ़ाई है क्या होने की, आत्माभिमानी बनने की। बाकी दुनिया में जो भी जगह पर ज्ञान चर्चा होती है वो जस्ट एक चर्चा के रूप में होती है। बच्चों को प्रॉपरली विधि विधान से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया नहीं जाता अध्यात्म। वो कह देंगे शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो। उसको पढ़ाने वाले कोई गुरु भी मुकर्रर होंगे। लेकिन इस तरह से जो पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का ट्रुथ है, वो स्वयं उसकी अथॉरिटी परमात्मा आकर पढ़ाए, ये कहीं नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि छीछी दुनिया में राज नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। जो हमारा रोल का राजपाट है वो गुलगुल दुनिया, माना सतयुग जब आएगा तभी मिलेगा। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे, लेकिन सीखेंगे वहां नहीं। क्योंकि सतयुग की स्टार्टिंग से ही हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। हर एक कैरेक्टर अपने आप वहां एक्टिंग करेगा एकदम एक्यूरेट। वहां किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुमको ये डायलॉग बोलने हैं, तुमको ये बनना है, तुमको ऐसे करना है, किचन का काम ऐसे करना है, कि राजपाट चलाने का काम ऐसा करना है। फर्स्ट डायनेस्टी से लक्ष्मी नारायण को कोई कॉलेज या स्कूल में जाने को थोड़ी ना मिलता है कि वो जाकर वहां सीखेंगे राजपाट, क्योंकि उनके पहले अब राजपाट है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के पहले अगर ये कलयुग का समय अभी देखें तो ऐसा कोई जगह पर भी दुनिया में राजपाट चल ही नहीं रहा है कि वहां पर कोई किसी को भेजकर सिखाया जाए। तो उन्होंने जो राजपाट नेचुरली उनका वहां पर चल रहा है, वो इस समय हमारे आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों को अच्छे से चलाना सीखेगी। जो जितना ज्यादा अच्छी आत्मा के सिंहासन पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों को और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को पर राज्य करेगा, वो ऑटोमेटिकली फिजिकल रूप में सतयुग में राजा महाराजा या उसके राज परिवार में आएगा। इसीलिए ये पढ़ाई उस तरह से हमको पहले सूक्ष्म में हो रही है और वहां पे स्थूल में उसका हम फल भोगेंगे, प्रारब्ध भोगेंगे कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये समय हम राजा बनने की पढ़ाई कर रहे हैं सूक्ष्म में। तो ये 63 जन्म तो हम भूले हुए थे, लेकिन सतयुग त्रेता तक दोनों युग चलेगी हमारी राजाई की नॉलेज। ये बेहद की बात है। बेहद मतलब आत्मा की बात है। यहाँ पर शरीर की पढ़ाई की बात नहीं है।
पढ़ा रहे हैं आत्मा की पढ़ाई में, लेकिन काम आएगा रोल के समय। बाप कब आते हैं किसी को भी पता नहीं। भगवान का आना किसी को पता थोड़ी चलता है। घोर अंधेरे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। जैसे जब से भगवान आया है अपने ज्ञान से हमको सत्य का दर्शन करा रहा है, जब से शिव बाबा 1936 या उसके आसपास जब भी से आया होगा, तब से भक्ति मार्ग में जो भी उल्टी सीधी बातें या जो भी बातें हमको देह भान की सिखाई जा रही थी, अब उनका धीरे धीरे समाप्ति होना शुरू हो गया है ना। तो वो एंड तक पूरा समाप्त हो जाएगा। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। कल जैसे बताया था ना, ये सूरज चांद सितारे क्या है, बाबा ने भी बोला है। ये सिर्फ एक स्टेज में जैसे लाइट्स चाहिए होती है, स्टेज में ऊपर लाइट्स लगी होती है ना ताकि एक्ट दिखे, तो बस ये सूर्य चांद सितारे वही काम करते हैं। हमारी धरती पर जो स्टेज है उसमें साकार में पार्ट प्ले करने के लिए रोशनी चाहिए, और वो सूर्य चांद सितारे रोशनी देते हैं। तो ये आत्माओं का रोल का स्टेज है जहां पर वो पार्ट प्ले करती है। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। अभी भी कहीं कहीं कंपनीज में होता है कि लोग, सॉफ्टवेयर कंपनीज में तो खास ऐसा ट्रेंड होता है कि रात भर सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, इंटरनेट आईटी वगैरह के, और दिन में सो जाते हैं क्योंकि लेट ऑफिस से आए तो फिर सोए ना। इस तरह का काम कई जगह अभी भी होता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। फैक्ट्रीज भी होती हैं ऐसी जो रात को चलती हैं क्योंकि उस वक्त बिजली अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ज्यादा मिल जाता है उस समय। तो यह है हद के दिन और रात। वह है बेहद की बात। माना सतयुग त्रेता दिन है और कलयुग द्वापर रात है। ये आत्माओं की दिन और रात की बात है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजा पिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन दुनिया तो होते ही सतयुग में है। अब ड्रामा में भगवान को भी अगर अपना रोल प्ले करना है, तो क्योंकि ड्रामा साकारी है तो साकारी रूप में तो भगवान को आना ही पड़ेगा, तब तो वो रोल कहलाएगा, है ना। इसलिए वो किस कॉस्ट्यूम को पहने कि वो रोल प्ले हो, तो वो ब्रह्मा के कॉस्ट्यूम में आता है। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। मनुष्य के रूप में पावन सतयुग होगा। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे, देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बगैर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता ना। ये बहुत बना बनाया ऐसे ब्राह्मणों ने, जो हद के ब्राह्मण होते हैं, जो एलोकेटेड होते हैं अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ कराने के अपनी कमाई के लिए, सबकी सोची समझी चाल है कि इन्होंने कभी आम लोगों को ये पता नहीं चलने दिया कि एक्चुअली में देवता निर्विकारी होते हैं। देवता कभी विकार में नहीं जाते। इतनी कहानियां हैं, इतनी सब कुछ है, हम लोग आरती में भी गाते आए निर्विकारी। लेकिन इसको डिस्क्राइब किसी ने नहीं किया अच्छे से। आम भक्तों में, गृहस्थ भक्तों में समझाया किसी ने भी नहीं कि देवता विकारों में नहीं जाते, है ना। और पंडित भी जो ड्यूटीज लेते हैं मंदिरों की, उनको भी वैसे विकारों में नहीं जाना चाहिए। बट इस समय तो सब चल रहा है। तो वास्तव में देवताओं को कोई विकारी टच कर नहीं सकता। अगर रियल में देखें तो जो सतयुग में जो देवता होंगे, उनको ना तो कोई यहाँ पर विकारी माना देह भान वाला अपने अंदर इमेजिन कर सकता है कि वो मैं हूँ, और ना ही वो उनको देख सकते हैं, ना सूक्ष्म दृष्टि से, ना
साकारी इन आंखों से। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है, क्योंकि पंडित वगैरह सब अपने पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो सारे मंदिरों में विकारी है और तब तब भी सारा काम करते हैं भगवान का। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? कुछ धर्मों में बिल्कुल बैन था कि आप गॉड की सर्विस तभी कर सकते हो जब शादी ना करो, लेकिन अब तो वो लोग भी शादी करने लगे हैं ना। क्रिश्चियन धर्म में जैसे फादर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, उनको भी बोला जाता था वो शादी नहीं करे, बट अब करने लगे हैं। तो अभी सब जगह सब मिलावट चल रही है। तो इस समय निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार पे नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। ये बात भी समझने की है कि निर्विकारी का मतलब सिर्फ काम वासना वाला विकार नहीं करते, वहां तक सीमित नहीं है। निर्विकारी का मतलब होता है जो कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस से परे हो, उसको रत्ती भर शरीर का भान ना हो, आत्माभिमानी हो, जिसको देह का कोई भी विकार छू ना सके, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी या निर्विकारी। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। तो जो सन्यासी और साधु हैं उन्होंने छोड़ा हुआ है सब अभी, लेकिन पैदा तो वो विकार से ही हुए हैं। तो बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां पांच विकार होते नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? न कोई भी मनुष्य नहीं जो दुनिया में शांति ला सके। शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह यानी शांति कराना होता है। वहां तो है ही एक राज्य, माना है ही सब आत्माभिमानी, और आत्मा एक है। आत्मा एक है माना सब आत्माओं के मूल गुण एक जैसे हैं। इसलिए वहां डिफरेंसेस की वजह से कोई कंपटीशन, कंपैरिजन या इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस संसार में सब देह समझते हैं, इतनी वैरायटी है, इतना अलग अलग नाम, नाम पद पोजीशन रंग रूप है। डिफरेंसेस इतने हैं, इसीलिए कंपटीशन, कंपैरिजन और सुपीरियरिटी और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है ना। इसीलिए वहां पर आत्मा का सिर्फ धर्म चलता है, वहां शरीर का कोई धर्म नहीं चलता। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। 1 मिनट के लिए बाबा को अशरीरी होकर याद करें। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। तो महाभारत लड़ाई को हमने अभी साकारी रूप दे रखा है। भले ही शास्त्रों की ज्ञान से उपराम होकर अब हम महाभारत को
अभी संगम युग के एंड की बात कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में। लेकिन एक्चुअली में महाभारत लड़ाई हम सब के अंदर आत्मा का जो इस समय आत्माभिमानी होने का जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मन जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें मन के पुराने स्वभाव संस्कार, मन के पुराने स्मृति और संकल्प, मन बुद्धि संस्कार तीनों के, उसका जो प्रभाव बार बार हमारे पुरुषार्थ में आता है, ये एक महाभारत की लड़ाई का स्वरूप है। और इसी महाभारत की लड़ाई में सब विनाश होना है का मतलब 63 जन्म से बनाई गई सारी पहचाने, सारे संस्कार, सारे सूक्ष्म संकल्प, जितने भी हम अभी तक सूक्ष्म शरीर के साथ जो शरीर छोड़ते थे, क्योंकि 63 जन्म में मन बुद्धि संस्कार में जो भी रिकॉर्डिंग थी, उसके साथ आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए सूक्ष्म शरीर दिखता था। लेकिन ये आखिरी जन्म है, ड्रामा एंड हो रहा है, कैसेट को दोबारा लगाकर प्ले करना है, इसलिए अब वो सूक्ष्म शरीर को भी खत्म होना है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत कुछ जमा है, तो वो सारा सूक्ष्म जब बाहर आएगा, हमारे रोल में उतरेगा, निकलेगा बाहर, संस्कारों में निकलेगा, मन में संकल्पों में निकलेगा, तो वही महाभारत की एक्चुअली में लड़ाई है, जिसमें कौरव और पांडव का मतलब हुआ। कौरव यानी हमारी पुरानी स्मृति, पांडव मतलब हमारी ज्ञानी बुद्धि, जो इस समय बाबा का ज्ञान और जो आत्मा का सत्य हमें पता है, जब जब वो काम करता है तो पांडव है, और जब हमारे पुराने स्वभाव संस्कार काम करते हैं, शूद्रपना काम करता है, तो वो कौरव है। ज्यादातर कौरव अटैक करते हैं, फिर पांडव भी साथ साथ उनका रिप्लाई करते हैं ना, ये पूरी अंदर चल रही है लड़ाई। तो इसमें सब खत्म होना है। तो जैसे जैसे हमारी स्मृति शूद्रपने की, कौरवों की बुद्धि से निकलती जाएगी और हम सतो प्रधान होते जाएंगे, पांडव की जीत होती जाएगी, वैसे वैसे बाहर का भी जो संसार अभी मिक्सचर दिख रहा है, वो वो भी सतो प्रधान हो जाएगा, उससे भी कलयुगी प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अक्षर जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे। तो हर एक को महाभारत करनी है, बाहर नहीं लेकिन अपने अंदर, इसलिए हम दूसरों को भी रूहानी पंडे बनकर इस युद्ध में इनवाइट कर रहे हैं। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, जहां पर शरीर का कोई भान, शरीर की कोई भी स्मृति नहीं जाती। उस शांति को जब हम अनुभव करते हैं, अभी तो नहीं लेकिन उस पूरी तरह जब रोल से फ्री हो जाएंगे, तो वो शांति की दुनिया, शांति धाम है। यह है दुख धाम। अब आप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। अभी संसार जो दिख रहा है ना, ये माइंड के प्रोजेक्शन के कारण ऐसा है, इसलिए अब माइंड से धोखा खाना बंद करो। यहाँ पर जो भी खेल चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे सोशल लेवल पे, चाहे रिलीजियस लेवल पे, सब नाटक है, सब मन के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इसलिए इनसे ध्यान हटा दो, भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। शांति धाम वो न्यूट्रल अवस्था है, जहां ना हम सुख का सोचते हैं ना दुख का सोचते हैं, एकदम जीरो हो जाते हैं। पहले जीरो होना पड़ेगा, फिर सुख का पार्ट बजेगा। तो यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को मतलब आत्मा के मन को स्मृति आई है। अभी तक मन ने आत्मा से अपनी अलग पहचान बनाकर ढेरों बॉडी कॉन्शियस की, अहंकार की, झूठे अभिमान की चीजें लेयर चढ़ा ली थी। अब इस मन को अकल आ गई है ना, बाबा ने इसको ज्ञान के द्वारा बुद्धि को दिव्य बनाकर ये बताया है और समझाया है कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ अपनी अलग पहचाने बना रहे हो। तुम तो उस आत्मा से आए हो जो मेरे समान है। तो जब हम इतना तंग आ गए संसार में अपनी अलग पहचान बनाते बनाते, तब जाकर हम वापस अपनी आत्मा के सत्य में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे कोई कोई जानता है, तो कोई समझ ना सके। ये बाबा को वही समझ सकता है जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होता है। इसीलिए बाबा के बच्चे भी मेजॉरिटी बाबा को साकारी रूप में, अपना पुरुषार्थ भी साकारी रूप में कर रहे हैं ना, तभी उनको ये छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं कि खाना कौन सी प्लेट में खाएं, जागे कितने बजे, कपड़े कैसे पहने,
सेंटर में क्या डोनेट करें क्या नहीं करें, ये सब क्या है, ये साकारी चीजें, और साकारी भान वाले अभी तक साकारी में डूबे पड़े हैं। अव्यक्त स्थिति वालों ने ये वाली स्टेज क्रॉस कर ली है। अब वो सब इन उनके लिए ये सब चीजों करते वो भी सब ये है, लेकिन उनका बुद्धि अब इन चीजों से ऊपर हो चुका है ना। इसलिए ये हम हर एक के पुरुषार्थ में ये स्टेजेस आती हैं। जब हम साकारी पार्ट को, सेंटर के पार्ट को, सेवाओं के पार्ट को, जितना भी साकार में दिखता है उसको क्रॉस करके अव्यक्त स्थिति में पहुंचते हैं। फिर हमारी पालना डायरेक्ट बाबा से होती है। बाबा के ज्ञान को हम डायरेक्ट समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, अपनी स्थिति से हम बाबा के समान सत्य में टिक पाते हैं। तो बाबा कहते तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। बिंदी का मतलब फिजिकल सेंस में भी होता है, जो डायमेंशन लेस है, सबसे सूक्ष्म इकाई जो हो सकती है वो बिंदी है। तो फिजिकल वर्ल्ड में सूक्ष्म में कुछ देखने की आदत है तो बिंदी को सूक्ष्म बना दिया। बाकी अव्यक्त स्थिति में तो बिंदी मतलब नॉन डायमेंशनल, मैं कुछ भी, मुझे इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बिंदी रूप में इमेजिन करने से एकाग्रता बन जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। माना ये पूरा ड्रामा हमें घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगी ना। डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा तो बाबा ने समझाया है। बाप कह सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं, कहाँ राम राज्य और कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरी राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर का अभी रोल चल रहा है, तो इसलिए हम अभी ईश्वरी रोल, ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, वो तो है ही बना बनाया राजा, खुद राजाई लेते नहीं। साकारी में वो कोई राजाई नहीं लेता है, निष्काम सेवा करते हैं। हम सब कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलेगा, सतयुग के रूप में, त्रेता के रूप में, जो भी मिलेगा। लेकिन बाबा जो कर रहा है वो उसका कोई फल नहीं लेता, वो है ही निष्कामी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी शरीर के भान में नहीं आता। ऊंच ते ऊंच भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं, है ना। जब हम लोग लौकिक पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो जिसकी जैसी तैयारी होती है उस हिसाब से, जब सपोज बोर्ड आने वाले हैं अभी, जिस स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छे से हो गई होगी, सब तैयारियां हो गई होंगी सारे, उसने सैंपल पेपर मॉक टेस्ट दे लिए होंगे, तैयार होगा, वो बस इंतजार कर रहा होगा कि जल्दी से एग्जाम आए। और वो शायद इमेजिन भी कर रहा होगा कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अब सब कुछ रेडी है उसका। और जिसकी तैयारी अभी नहीं हुई होगी, नहीं पूरे साल अच्छे से पढ़ा, नहीं समझा, तो वो अभी डर रहा होगा। कल परसों से अगर मॉक टेस्ट शुरू हो जाए, सॉरी, मेन बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाए, तो उसको अभी से ही दिखने लगेगा हाय मैं फेल हो गया, हाय मुझे दिख रहा है कि मैं एग्जाम में ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ नहीं बन रहा। उसको नर्वस हो जाएगा, उसको पसीने आ जाएंगे, उसको डर लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बाबा के बच्चे जिन्होंने आत्मिक अवस्था का पुरुषार्थ अच्छे से करा है, अच्छी अवस्था चल रही है, उनको दिखेगा कि वो अच्छा कर लेंगे परिस्थितियों में भी। अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं तो फाइनली वो अ, उसको ठीक कर पाएंगे। और जो आत्माभिमानी स्थिति की जगह दूसरी दूसरी चीजों में लगे रहे, उनको भी दिखने लगेगा जैसे ही इम्तिहान, माना ये बाहर परिस्थितियां दिखेंगी या अपने ही अंदर जो संकल्प विकल्प के पेपर आ रहे हैं, महाभारत की जो युद्ध हो रही है कौरवों से, उसमें कौरव जीतता हुआ दिख रहा होगा उन्हें। क्योंकि कौरव का मतलब हमारे अंदर के देह भान में आए संकल्प विकल्प, संस्कारों का प्रभाव, उल्टे उल्टे संस्कार, 63 जन्म की कमी कमजोरी, वो उन पर हावी हो रही होगी, तो उसका भी उनको साक्षात्कार हो रहा होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। जिसकी अवस्था अच्छी होगी उन लोगों को सुख, जो अपने रोल से परे का, अपने सत्य का सुख है, वो नंबरवार फील हो रहा होगा। और जिन्होंने रोल से परे का सत्य अपना अनुभव नहीं किया, जो रोल में ही अभी तक फंसे हैं ड्रामा के फिजिकल रूप में, वो लोग अभी भी देह के भान में, कभी उनको डर लगता है, कभी
डाउट आता है, कभी कुछ ज्यादा फंसे रहते हैं, तो कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यह फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। रिकॉर्डिंग पॉज रही अभी जब से हमने। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। हम्म, तो हमको अपनी आत्मा में स्थित रहना है, ड्रामा के सूक्ष्म राज को समझकर। जो कोई भी जैसा भी कर रहा है, सबका अपना पार्ट है। किसी को भी उसके पार्ट से जज करके हमें उसको दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। और जो भी गंदी आदतें हमें कलयुग और त्रेता, सॉरी, द्वापर युग की बनी हुई है, द्वापर तो नहीं था इतना गंदा जितना कलयुग रहा, वो सारी आदतें, माना देह भान में आने की आदतें मिटा देनी है। बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान है आज का, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति से संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति से संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा ने समझाया, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों के अनुभवी बने हैं। सर्व बातों के अनुभवी कौन बनेगा? किसको फील होगा कि मेरे अंदर सब खजाने हैं, सब संबंध है, सब गुण हैं, सारे कर्तव्य मैं कर सकता हूँ? जो अपने को संपूर्ण आत्मा समझेगा वो। और अगर ये समझेंगे कि हम बन रहे हैं, तो पता नहीं कब अनुभव होंगे। तो यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है, तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। यानी संपूर्ण आत्मा का बार बार अभ्यास करो, उसकी स्मृति को बार बार इमर्ज करो। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तो यहाँ पर जिसने बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं, उसको जरूर शरीर का संबंध खींचेगा। जिसने अपने को बाबा के समान सारे गुणों से बार बार याद नहीं किया है, उसको जरूर अपने अंदर कोई गुण की कमी लगेगी। तो इसलिए हम जब अपने को संपूर्ण मूर्त या संपूर्ण बाबा के समान आत्मा समझकर स्मृति में उसको इमर्ज करेंगे, तभी हम संपूर्ण मूर्त कहलाएंगे। तो अपने हमारे जो देवी देवता थे, हम तो देवी देवता तो थे ही संपन्न। उस स्वरूप को याद करो या बाबा को याद करो, तो हमें अपनी संपूर्ण मूर्त की के अनुभव होंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना माना क्रोध में आना, किसी चीज का को आक्रामक तरीके से उसको उस पर अटैक करना या उस चीज पर अपना रिएक्शन देना, तो ये मन का रोना है। मतलब आप मन से शीतल नहीं होते हो, आपने अंदर किसी चीज के प्रति विरोध है, तो मतलब आपको ड्रामा का ज्ञान याद नहीं आया, आपको अपना सत्य याद नहीं आया। और भले ही वो रोल में आ रहा है ना, रोल में कई बार मन का रोना होता है, लेकिन अगर आत्मा अपने सत्य को याद कर ले, तो मन का रोना तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम जोश में बार बार आते हैं, मतलब अभी भी हमारे अंदर कमजोरी है रोल की, जो कि अपने सत्य को नहीं जानता। तो अब ये रोने का फाइल खत्म करो। आज के अव्यक्त इशारे, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। तो मनसा सेवा करना है, बाबा ने पहले कहा है कि मनसा सेवा अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचे बिना हो नहीं सकती। भले ही हम करते हैं यहाँ पर जो जैसा भी पुरुषार्थी है, कमजोर चाहे जैसा,
वो मनसा सेवा करने की एक्टिंग करता है, लेकिन एक्चुअली में उसकी मनसा से सेवा हो नहीं रही होती है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने को संपूर्ण आत्मा, सर्व शक्तियों से युक्त आत्मा जाना नहीं है, समझा नहीं है, उससे वो वाइब्रेशंस निकल नहीं सकती। तो अपने आप को बाप समान परफेक्ट बनो माना। जैसा मेरा बाबा निराकारी रूप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट, पूरा उसमें सब कुछ है, सारी शक्तियां हैं, वैसे जब मैं अपने को अनुभव करूं और साथ में फिजिकल रोल से अपनी डिफेक्ट से न्यारी हो जाऊं, क्योंकि फिजिकल रोल में तो बहुत डिफेक्ट है, बट उससे न्यारी होकर अपने सत्य को याद करूं, तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी, स्वतः अपने आप फैलेगी। बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मुझसे किरणें निकल के जा रही हैं। आपको अपना डिफेक्ट याद ना रहे रोल का, आपको बाप समान संपूर्णता याद रहे, और उसमें अपने संकल्पों में एकाग्र रहे, जैसे कि परसों बताया था कि कैसे हम प्रैक्टिस करते, उस चीज को करें तो अपने आप आपकी साकाश चारों तरफ फैलेगी। अच्छा। ओम शांति। बीच में आई थिंक 10 मिनट, 5-7 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है आज। वो बीच में पॉज बटन दबा रह गया, तो बाकी जितनी रिकॉर्डिंग है वो डाल देंगे।